60 या 65 साल की उम्र में दाखिल होता है तो जिंदगी अचानक बदलने लगती है। चलने की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है, बातों का शोर कम हो जाता है और दिल खुद से यह सवाल करने लगता है कि आखिर वाकई अहम क्या है। इस उम्र तक आते आते इंसान देख लेता है कि लोग आते भी हैं और चले भी जाते हैं, लोगों की राय बदलती भी है और खत्म भी हो जाती है। लेकिन एक चीज है जिसकी कीमत हर साल के साथ बढ़ती जाती है और वो है सुकून। लेकिन एक सच ऐसा है जो अक्सर लोग बहुत देर से समझते हैं। सुकून हमेशा सब कुछ बता देने से नहीं मिलता, सुकून हमेशा दिल हल्का करने से नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी सुकून उन बातों में छुपा होता है जो इंसान खामोशी से अपने दिल में रखता है। आज हम बात करेंगे उन 4 जाती बातों की जो 65 साल की उम्र के बाद खानदान को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी का आखिरी हिस्सा इज्जत, सुकून और खुददारी के साथ गुजरे। ये सिर्फ नसीहतें नहीं हैं, ये उन लोगों के तजुर्बात हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारने के बाद समझा कि कुछ बातें अगर पहले समझ आ जाते हैं तो दिल को इतना बोझ न उठाना पड़ता। शुरू करने से पहले अगर आप भी जिंदगी के इस मरहले में सुकून, दानाई और वकार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं ड्रामे के बजाय सुकून को चुनता हूं। क्योंकि सच ये है कि 65 के बाद इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत न दौलत की होती है, न तारीफ की, बल्कि जहनी सुकून की होती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे आने वाली बातें दिल को सोचने पर मजबूर भी कर सकती हैं और जिंदगी बदल भी सकती हैं। राज नंबर 1, अपनी मुकम्मल माली हालत किसी को न बताएं। बहुत से बुजुर्ग ये समझते हैं कि अपनी जमा पूंजी या बचत के बारे में सब कुछ बता देना बेहतर है ताकि खानदान मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर सके। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा अक्सर तवक्कुआत, दबाव और कभी कभी फायदा उठाने की सोच को जन्म देता है। पैसा लोगों के रवैये बदल देता है, यहां तक कि उन लोगों के भी जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। फिर हर खर्च पर सवाल शुरू हो जाते हैं, अम्मी ये क्यों खरीदा, अबू ये बाद में ले लेते। और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी खुशी के बजाय दूसरों की मर्जी से जीने लगते हैं। याद रखें, ये दौलत आपकी मेहनत की कमाई है, आपको हक है कि उसे सुकून से इस्तेमाल करें। मदद करना चाहें तो जरूर करें, लेकिन एहसास जुर्म या मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से। राज नंबर 2, अपने दिल के दुख बार बार खानदान को न सुनाएं। हर वालिदैन को कभी ना कभी दुख जरूर पहुंचता है। कोई औलाद दूर हो जाती है, कोई सख्त बात कह देती है या कोई ऐसा रास्ता चुन लेती है जो दिल तोड़ देता है। लेकिन इस दर्द को बार बार दोहराना रिश्तों को ठीक नहीं करता, बल्कि फासले और बढ़ा देता है। कुछ बुजुर्ग ये सोचकर दिल की बात दोहराते रहते हैं कि शायद अब औलाद समझ जाए, लेकिन अक्सर ऐसा करने से वो और दूर हो जाती है। बेहतर यह है कि अपने दिल का बोझ दुआ, सोच या खामोशी से उतारें। हर एहसास को जबान देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी सही होने से ज्यादा सुकून देती है। असल ताकत यही है कि आप मोहब्बत करें, चाहे सामने वाला आपको पूरी तरह ना समझ सके। राज नंबर 3, विरासत के मंसूबे किसी को ना बताएं। कोई चीज खानदान को इतनी जल्दी तकसीम नहीं करती जितनी आने वाली विरासत। भाई बहन जो बरसों प्यार से रहते हैं, पैसे का जिक्र आते ही दिलों में फर्क आ सकता है। कुछ बुजुर्ग ये सोचकर वसीयत पहले ही बता देते हैं कि बाद में झगड़ा ना हो, लेकिन अक्सर इससे हसद और मवाजना शुरू हो जाता है। दानिशमंदी ये है कि अपनी वसीयत साफ, कानूनी और मुकम्मल रखें, लेकिन इसे राज में रखें। वक्त आने पर आपके लिखे हुए अल्फाज खुद बोलेंगे। तब तक अपने रिश्तों को तवक्कुआत के बजाय मोहब्बत पर जीने दें। राज नंबर 4, अपने खौफ और कमजोरियां सबको ना बताएं। 65 के बाद अक्सर लोग अपने डर खुलकर बयान करने लगते हैं। मुझे तन्हाई लगती है, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, मैं किसी पर बोझ ना बन जाऊं। ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा खौफ बांटने से खानदान आपको कमजोर समझने लगता है। फिर वो आपको दानिशमंद के बजाय नाजुक समझने लगते हैं और यूं आपकी आवाज और आपकी खुद मुख्तारी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। जरूरत हो तो सच बोलें, लेकिन खौफ को अपनी पहचान ना बनने दें। आपने जिंदगी में बेशुमार तूफान देखे हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप तजुर्बाकार, मजबूत और बावकार इंसान हैं। प्यारे नाजरीन, आखिरी सच ये है, खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि दानाई है। खामोशी इस इंसान की निशानी है जिसने जिंदगी देखी, सीखा और अपने सुकून की हिफाजत करना सीख लिया।
आप पर यह लाजिम नहीं कि अपनी कहानी का हर सफा सबको सुनाएं। आपका हक है कि अपना सुकून बचाएं। पेनिसिट के बाद सबसे बड़ी दौलत न पैसा है और न वक्त, बल्कि जहनी सुकून है। और सुकून तब आता है जब आप अपनी हदें तय करें, फजूल बहस से बचें और दूसरों को अपना चैन छीनने ना दें। जैसे कभी आपने अपने खानदान की हिफाजत की थी, अब अपने सुकून की हिफाजत करें, क्योंकि जब सुकून खो जाए तो उसे वापस पाना पूरी जिंदगी ले लेता है। हर सच सबको बताना जरूरी नहीं होता। कुछ सच दिल में रहे तो सुकून बाकी रहता है। इंसान उम्र के साथ कमजोर नहीं होता, बल्कि समझदार हो जाता है कि कहां बोलना है और कहां खामोश रहना है। सुकून उस वक्त खत्म होता है जब इंसान अपनी हर बात लोगों को समझाने लगता है। पेनिसिट के बाद सबसे बड़ी दौलत न पैसा है न ताकत, बल्कि जहनी सुकून है। जो शख्स हर बात दिल में रखना सीख लेता है, वो झगड़ों से भी बच जाता है और दुखों से भी। जिंदगी का असल तजुर्बा यह सिखाता है कि सबसे ज्यादा हिफाजत अपने सुकून की करनी चाहिए। हर दुख बयान करने से कम नहीं होता। कुछ दुख खामोशी से बर्दाश्त करने में ही इज्जत होती है। पैसा जितना ज्यादा जाहिर किया जाए, उतनी ही ज्यादा तवक्कुआत पैदा हो जाती हैं। अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी कमजोरी सबको नहीं दिखाता। खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये उस इंसान की ताकत होती है जिसने दुनिया को करीब से देखा हो। रिश्ते तब तक खूबसूरत रहते हैं जब तक उनमें हिसाब किताब शामिल ना हो। इंसान को हर वक्त समझाने की जरूरत नहीं, कभी कभी खामोश रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जो अपने दिल का बोझ हर किसी पर डाल देता है, वो आखिर में खुद ही थक जाता है। जिंदगी के आखिरी हिस्से में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत सुकून की होती है, ना कि बहस की। दानाई ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, दानाई ये है कि आप जानते हैं कौन सी बात किसी को नहीं बतानी। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम जिंदगी को वकार, हिम्मत और खामोश खुशी के साथ जीने की बात करते हैं।